राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आज क्रम में 46वां श्लोक है। जिसमें श्री राधा रानी की प्रेम वैचित्री का वर्णन है। अंकस्तथेपि दयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्। हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात् श्यामानुराग मद विव्वल मोहनांगी श्यामा मणिर्जयति कापि निकुंज सीमनी। श्री राधा रानी के दिव्य प्रेम का वर्णन किया गया है, जिसको प्रेम वैचित्री कहते हैं। श्री राधा रानी श्याम सुंदर के अंक में स्थित हैं, आलिंगन गाढ़ आलिंगन किए हुए हैं। गोद में स्थित होने पर भी अकस्मात हा मोहन ऐसा प्रलाप करने लगती हैं। प्रेम वैचित्री का जो स्वरूप है वो कुछ ऐसा है कि प्रियतम पास में है, निकट में है। प्रियतम के निकट होने के बावजूद भी विरह का भान होता है। ऐसा लगता है प्रियतम नहीं है, विरह की अवस्था, प्रियतम है तो भी। तो श्री राधा रानी जो गोद में स्थित होने पर भी अकस्मात हा मोहन ऐसा प्रलाप करने लगती हैं। ऐसे कृष्ण प्रेम के मद से व्याकुल और जो वियोगान्वित हैं, मधुर अंग वाली हैं, नित्य किशोरों की मणि स्वरूप हैं, निकुंज प्रदेश में विजय को प्राप्त कर रही हैं। ऐसी श्री राधा रानी को जो निकुंज की सीमा में सर्वोत्कर्षेण विराजमान हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। अंकस्थितेपि दयिते किमपि प्रलापम। अंकस्थितेपि इस पद्य में प्रेम वैचित्री की परिभाषा का स्वरूप का वर्णन किया है और इसी से विरह व्याकुलता के सभी पद्यों का समन्वय कर लेना चाहिए। यहाँ पर श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार इसी प्रकार का ही विरह जानना चाहिए जो प्रेम वैचित्री है। यहाँ वर्णन किया है बड़ा सुंदर, श्री राधा रानी किस अवस्था में हैं, किस लीला में हैं, किस निकुंज में विराजित हैं, किस कारण से उनको श्री श्याम सुंदर के निकट होने के पश्चात भी विरह का अनुभव हो रहा है। इस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जब श्री राधा रानी निकुंज में बैठी हैं, प्रिया जी के द्वारा जब प्रलाप किया जा रहा है हा मोहन ऐसा कहकर, कहाँ हो तुम मोहन। तो श्री राधा रानी के इस प्रलाप को देखकर श्याम सुंदर बड़े अधीन हो गए कि श्री जी को हमारा विरह हो रहा है। और प्रियतम बोले हाँ प्रिया जी, मैं तो तुम्हारे बिना एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। आप और मैं दूर हो जाएं ऐसा तो कभी संभव है ही नहीं। दूरी वहाँ पर होती है जहाँ हृदय की दूरी होती है। जब आपका हृदय मेरे में मिला हुआ है और मेरा हृदय आप में मिला हुआ है तो वहाँ दूरी कैसे हो सकती है। आप तो मेरे हृदय में सदैव सन्निहित हैं, सदैव विराजमान हैं। दूरी तो जो होती है वो बाह्य अंगों की होती है,
नेत्र आदियों का जो व्यवधान होता है उसमें दूरी का अनुभव होता है। हृदय से तो हम सदैव एक हैं, लेकिन जब बाह्य नेत्र आदियों का जो व्यवधान होता है, नेत्र आदि का व्यवधान क्या है कि श्याम सुंदर श्री राधा रानी को निहार रहे हैं, श्री राधा रानी श्याम सुंदर को निहार रही हैं, उस समय यदि पलक का झपकना भी एक बहुत बड़ा व्यवधान परस्पर युगल सरकार को लगता है, तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि जब बाहर के अंग नेत्र आदियों का व्यवधान होता है, उसमें दूरी का अनुभव होता है, तब मैं क्या करूं, कैसे करूं, तब मैं इस विरह को कैसे दूर करूं। क्योंकि जब देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करे और जिससे प्रेम कर रहा है, अगर वही व्यक्ति उसकी परीक्षा लेने लगे, यदि वो परीक्षा में पास हो जाए तो वो सच्चा प्रेमी है। यही प्रेमी का परीक्षा का विषय होता है। अब यहाँ श्याम सुंदर और श्री राधा रानी परस्पर में एक दूसरे की परीक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ श्याम सुंदर की परीक्षा श्री राधा रानी ले रही हैं, श्री राधा रानी श्याम सुंदर की ले रही हैं। तो यहाँ श्याम सुंदर कह रहे हैं कि आप मेरी परीक्षा ले रही हैं, भला अब उसे मैं कैसे धारण करूं? या तो हे श्री राधे आप कुंज में छिप जाइए, या फिर इस हृदय से ही निकल जाओ, या फिर ऐसा भी नहीं कर सकती हो, अब मुझे तुम ही धारण करो, जिससे मैं निर्भय होकर तुम्हारा रसास्वादन कर सकूं। श्री राधा रानी ऐसे वचन सुनकर श्याम सुंदर के ऐसी प्रसन्न हुई और मुस्कुराती हुई श्याम सुंदर को ऐसा दृढ़ आलिंगन किया है कि दृढ़ आलिंगन करके श्याम को अत्यंत स्नेह से श्याम सुंदर को निज अंक में, निज गोद में श्री राधा रानी ने बिठा लिया है। कि ऐसा श्याम सुंदर का प्रेम, जब श्री श्याम सुंदर को बिठा लिया है तो उनकी प्रेमासक्ति का दर्शन होने से प्रिया जी का अपना आसज्जता प्रेम विषय होने का पुल टूट गया। क्योंकि श्याम सुंदर जो हैं वो आसक्त हैं और श्री राधा रानी आसज्ज हैं। श्याम सुंदर आसक्त किस में हैं? श्री राधा रानी में आसक्त हैं, और श्याम सुंदर की आसज्ज श्री राधा रानी हैं। तो यहाँ उनकी प्रेमासक्ति का दर्शन होने से प्रिया जी का अपना आसज्जता का प्रेम विषय होने का पुल टूट गया है, और अंक और गोदी में आलिंगन करके प्रियतम स्थित हैं, कृपा के पात्र बने हुए हैं। और ऐसा स्वरूप हो रहा है कि अब यहाँ श्याम सुंदर श्री राधा रानी की निज गोद में विराजे हुए हैं, और उसके बाद भी हा मोहन, ऐसा अकस्मात अचानक, अभी अभी तो श्याम सुंदर गोद में विराजे हैं और एकदम से अचानक हा मोहन, जैसे एक विरह की अवस्था होती है ना, कोई व्यक्ति दूर हो जाए तो कैसे एक आह सी हृदय से निकलती है, तो हा मोहन कह के श्री राधा रानी मधुर प्रलाप करती हैं और ऐसा प्रेम का प्रलाप करती हैं कि हे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, ऐसा प्रिय वचन बोलती हैं। तुम्हारा प्रेम और श्याम सुंदर के प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं कि हे श्याम, हे प्रियतम, तुम्हारा प्रेम ऐसा है कि जिस प्रेम को मैं पा नहीं सकती हूँ। कैसा प्रेम की अधिकता है आपकी, कैसा प्रेम का उद्रेक है जिसकी मैं अवधि नहीं पा सकती। श्याम सुंदर का प्रेम जो है वो बड़ा उत्कृष्ट, यहाँ श्री राधा रानी इस विरह अवस्था में श्याम सुंदर के प्रेम को बड़ा उत्कृष्ट बता रही हैं कि आपका प्रेम ऐसा है कि जिसकी मैं सीमा नहीं पा सकती, जिसकी कोई अवधि नहीं है, और मैं अत्यंत निष्ठुर हूँ, मेरा प्रेम कहाँ गया। ऐसा श्याम सुंदर के प्रेम को, अपने प्रेम की उत्कृष्टता बता रही हैं। क्योंकि देखो ये एक प्रेम की रीति होती है, ये प्रेम की एक विधा है, एक परंपरा है कि जहाँ पर अपने प्रेम की अधिकता होने पर भी प्रियतम का प्रेम अपने से भी अधिक लगता है। श्री राधा रानी का प्रेम ऐसा नहीं है कि कुछ न्यून है
श्याम सुंदर से, लेकिन श्याम सुंदर के प्रेम के सामने, क्योंकि श्री राधा रानी के प्रियतम हैं, तो श्याम सुंदर के प्रेम को अधिक बता रही हैं। ये प्रेम की एक अधिकता होती है जिसमें अपने प्रियतम का, अपने प्रिय का प्रेम अधिक प्रतीत होता है। तो श्री राधा रानी श्याम सुंदर के निज अंक में उनको लिए बैठी हैं और वहीं बैठी हैं, लेकिन यही प्रेम वैचित्री है कि प्रेमास्पद प्रियतम पास में होते हुए भी विरह प्रतीत होता है। तो श्री राधा रानी उसको स्मरण करती हुई और प्रियतम का कुंज के अंदर का स्मरण हो आया, और स्मरण होते होते ऐसी प्रेम की वैचित्री देखी गई, ऐसी श्री राधा रानी विरह में चली गई कि जिनके पल भर के विच्छेद में भी 100 युग जितना अधिक काल प्रतीत होने लगा। पलक गिरने के समय में अंतराय में व्याकुलता, प्रेम वैचित्र, और प्रेम के कारण तो ऐसी भी अवस्था श्री जी की आ गई कि बेभवसान सी अवस्था हो गई, जैसे एक थोड़ी सी श्री जी जैसे एक मूर्छित सी अवस्था प्रेम के कारण होने लगी है। और मूर्छित सी जब अवस्था होने लगी, तो मूर्छित होने के बाद जब आदमी खड़ा होता है, बैठता है, तो उसको यह नहीं पता होता कि यह विरह कितनी देर पहले से था, मैं कितनी देर से विरह में हूँ। तो ऐसी श्री जी की अवस्था हो गई कि पहले पिछले क्रम को भूल गई कि ये कब से यह विरह अवस्था है। और स्वप्न जैसे होता है, स्वप्न में आदमी किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखता है, तो भले ही स्वप्न में वो चीज़ उसको मिल जाए, लेकिन वस्तुतः जब खड़ा होकर देखता है तो वह वस्तु उसके पास नहीं होती है। तो ऐसे ही श्री राधा रानी की वह स्थिति है कि वह अवस्था जो है स्वप्न की तरह लग रही है कि मानो श्याम सुंदर हैं लेकिन नहीं मिले हैं। ऐसी विचित्र प्रेम की स्थिति है, बेववासान सी अवस्था है। और जागती हैं तो जागने में पलक की जब व्यवधान आता है तो वो अनंतानंत युगों के समान उनको प्रतीत होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस पद में कहा गया है, कहाँ हो प्रियतम। इस प्रकार श्री राधा रानी की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। अब व्याकुलता जो है और श्री राधा रानी जो पुकार रही हैं श्याम सुंदर को प्रेम वैचित्री की अवस्था में, तो प्रलाप जो किया है, हा मोहनेति मधुर, हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्। प्रलाप को मधुर कहने का तात्पर्य है, ये प्रलाप ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कर्कश है कि कानों में चुभ रहा है, या श्री राधा रानी का जो प्रलाप है वो बड़ा मधुर है। यहाँ मधुर संज्ञा दी है श्री राधा रानी के प्रलाप को। ऐसा मधुर है कि मेरा मन, जो सखी है, ग्रंथकार है, वो उसका भाव ले रहे हैं कि मेरा मन उसी प्रलाप के मधुर होने का साक्षी है। वो कितना मधुर है, ये मेरा मन उस बात का साक्षी है। यहाँ प्रश्न होता है कि प्रिया जी ने जो हा मोहन कहा, उसमें हा शब्द जो होता है, हा आदमी तब मुंह से पुकारता है, बोलता है जब आदमी को कष्ट होता है। जैसे किसी अंग में कष्ट है या किसी बात का कष्ट है, तो हा ऐसा शब्द निकलता है स्वाभाविक रूप से। तो यह शब्द तो कष्ट को बताता है। तब यहाँ जो सखी है, इस कष्टोक्ति को मधुरोक्ति क्यों कहा? यहाँ हा कृष्ण, हा मोहन जो यह शब्द है, इसको कष्टोक्ति नहीं कहा, इसको मधुरोक्ति कहा। बोले ये बड़ा मधुर शब्द है। क्यों? क्योंकि प्रिया जी जो है, श्री राधा रानी जो हैं, इस समय प्रेम वैचित्री के ऐसे प्रलाप कर रही हैं, प्रियतम उनके अंक में ही स्थित हैं, कहीं दूर नहीं है। कष्ट तो तब होगा ना जब कहीं दूर हो या वो हैं ही नहीं पास में, लेकिन श्याम सुंदर तो वहीं विराजे हुए हैं, उनकी अंक में ही विराजे हुए हैं। तब तो हाँ मोहन इस उक्ति से जब श्री राधा रानी बोलती हैं, अन्वय या असंगत होने का कारण हंसी ही आती है कि देखो वह सखी जो है इस लीला का दर्शन करते करते और हंस रही है कि देखो तो सही, श्याम सुंदर और श्री राधा रानी परस्पर एक दूसरे के पास ही हैं और श्याम सुंदर तो स्वयं उनकी गोद में विराजे हुए हैं, फिर भी हाँ मोहन ऐसा कहकर पुकार रही हैं।
और अभी अभी दोनों की परस्पर में वार्तालाप हुई है, चर्चा हुई है, और एकदम अचानक ही श्री जी इस प्रकार से कहने लगी हैं। तो अचानक कहने में एक चमत्कार सा है कि बड़ा कैसा विचित्र सा चमत्कार हुआ कि श्याम सुंदर बैठे हैं फिर भी हा मोहन, इस प्रकार श्री राधा रानी कहती हैं। तो इसीलिए यहाँ हा मोहन इस शब्द को कष्टोक्ति न कहकर मधुरोक्ति कहा है। ये बड़ा मधुर लग रहा है कि सामने ही श्याम सुंदर हैं, निज अंक में ही विराजमान हैं, फिर भी श्री राधा रानी हा मोहन कहकर उनको पुकार रही हैं। कैसा मधुर है। तो ये मधुरोक्ति में परिणित कर देता है। और कैसी हैं श्री राधा रानी, मधुर या मादकता का प्रलाप है। मधुर होने के साथ साथ जो श्री राधा रानी इस प्रकार पुकार रही हैं उसमें बड़ी मादकता भी है। मधुर तो है ही, वो मादकता कैसी है। यहाँ मादकता जो है, क्योंकि श्री राधा रानी जो हैं श्याम मणि सर्वोत्कर्षेण विराजमान है, वो श्याम मणि है। मधुर शब्द का विग्रह मधु, मदिरा या आसव देने वाला है, इसका अर्थ मादकता निकलता है मधुर शब्द का। ऐसा मादकता का आलाप सुनकर श्री राधा रानी जब बोल रही हैं तो उनके वचन मधुर हैं और आस्वादन करने का जो विषय है वो है मादकता, जैसे एक नशा हो। इस नशा का अर्थात कोई साधारण लोक संसार में जो जिन पदार्थों में मादकता होती है, वो मादकता तो ऐसी होती है कि जो थोड़ी देर की होती है और उतर जाती है। लेकिन ये जो मादकता है, जिस मादकता में जिस मधुर स्वरों को सुनकर सदैव श्री राधा रानी की सखी किंकरी जन सदैव मदमत्त रहती हैं, तो ये मादकता जो है ये बड़ी विचित्र मादकता है। ये ऐसी मादकता है, इस मादक आलाप सुनकर श्रोता के हृदय में प्रेम से मत्त होने की अवस्था उमड़ पड़ती है। यह इसका भाव है, विशेष मादकता है। श्यामानुराग मद विव्वल मोहनांगी, इस चरण का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि यद्यपि प्रलाप शब्द जो है, जो श्री राधा रानी प्रलाप कर रही हैं हा मोहन कहकर, साधारण अर्थ प्रलाप शब्द का होता है कि जो निरर्थक वचन हो, जिनका कोई अर्थ ना हो, उसको प्रलाप कहा जाता है। लेकिन यहाँ श्री राधा रानी का जो प्रलाप है यह साधारण अर्थ में नहीं लिया गया है, लेकिन प्रलाप को निरर्थक भले ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मधुर कहा गया है। क्यों मधुर क्यों कहा गया? मधुर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर वह मधुर मूर्ति श्री राधा रानी के मुख से निकला है, इसलिए प्रलाप जो है वह भी अत्यंत मधुर हो गया है श्री राधा रानी के मुख से निकलने के कारण। श्याम के अनुराग से मद से विव्वल अंगों वाली है श्री राधा रानी और साक्षात सौभाग्य और श्रृंगार की मूर्ति हैं। अपने नेत्रों में काजल के समान निरंतर स्थायी रूप से रहने वाले श्याम सुंदर का जो अनुराग है, जैसे श्री राधा रानी के नेत्रों में सदैव काजल रहता है, वो कभी अलग नहीं होता है, कभी हटता नहीं है। ऐसे ही श्याम सुंदर का जो अनुराग है वो श्री राधा रानी के हृदय में नित्य स्थायी ही रहता है, कभी हटता नहीं है। उसके मद से विव्वल है श्री राधा रानी। श्याम सुंदर का अनुराग, श्याम सुंदर का प्रेम पाके यहाँ इस प्रेम वैचित्य की अवस्था में यहाँ थोड़ा सा विपरीत धर्म का स्वरूप दिखाया गया है। यहाँ श्री श्याम सुंदर जो है वो आसज्य हो गए हैं और श्री राधा रानी आसक्त हो गई हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप का यहाँ दर्शन कराया है। तो यहाँ किस मद में विव्वल है श्री राधा रानी? श्याम सुंदर का अनुराग पाकर। और श्याम सुंदर के दृष्टिपात पड़ जाए और उनके मुख की उक्ति श्रवण द्वारा पान करने से मादकता बढ़ जाती है। कहीं श्याम सुंदर श्री राधा रानी को देख लें और दो वचन भी बोल दें तो इसी से श्री राधा रानी की मादकता बढ़ जाती है और उससे विकल होकर व्याकुल होकर श्री राधा रानी के हर एक अंग झूम रहे हैं। देखो यहाँ मद का जो अर्थ है, जिस श्यामानुराग मद,
और उस मद में विव्वल मोहनांगी। श्याम के अनुराग के मद में विव्वल हैं। मद का अर्थ है प्रिय के मुख से अपने सौभाग्य का, अनुराग का श्रवण कर रही हैं। बार बार श्याम सुंदर जो है श्री राधा रानी के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। श्याम सुंदर यानी बार बार श्री राधा रानी के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, अपने मुख से स्वयं श्री राधा रानी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो श्री राधा रानी उन अनुराग का श्रवण करके अत्यंत मादकता उत्पन्न करने वाला एक प्रकार का हर्ष श्री राधा रानी के हृदय में प्रकट हो रहा है। देखो मेरा कैसा सौभाग्य कि मेरे प्रियतम ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो एक विशेष प्रकार का हर्ष श्री राधा रानी के हृदय में उत्पन्न हो रहा है। वो विशेष प्रकार का हर्ष ही वही मादकता है जो श्री राधा रानी के हृदय में प्रकट हो रहा है। तो यह हुई श्याम के अनुराग के मद से विव्वलता की व्याख्या। जो श्यामानुराग, श्याम के द्वारा अनुराग प्राप्त है और उस अनुराग को प्राप्त करके श्री राधा रानी मदमत्त हो जाती हैं, मद वाली हो जाती हैं, हर्ष वाली हो जाती हैं, विव्वल हो जाती हैं, ऐसी मोहनांगी हैं। तो यहाँ श्यामानुराग का वर्णन किया है। अब वो श्री राधा रानी कैसी हैं जिसका वर्णन श्याम सुंदर करते हैं। अब यहाँ श्री राधा रानी के मोहन और मोहकता की व्याख्या कर रहे हैं कि उनका कैसा स्वरूप है, कैसी उनके स्वरूप में मोहकता है, कैसे मन को मोह लेने वाली है। श्री प्रिया जी के अंग में मोहकता तो स्वभाव से ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष उनको करना पड़ा तब वह मोहकता आई, नहीं। सामान्य संसार में अंगों में मोहकता उत्पन्न करने के लिए देखा जाता है कि विशेष श्रृंगार आदि किया जाता है कि जिससे अंग सुंदर लगें, लेकिन श्री राधा रानी के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ श्री राधा रानी का जो स्वरूप है, प्रिया जी के अंगों में मोहकता तो स्वभाव से ही है। भले ही कोई आभूषण पहने हो न पहने हो, कोई श्रृंगार किया हो न किया हो, श्री राधा रानी के श्री अंगों की ऐसी दिव्य शोभा है कि वो अपने आप ही उनमें मोहकता प्रकट होती है। लेकिन आज वो जो मोहकता है, जब श्री श्याम सुंदर ने जब से उनके गुणों की प्रशंसा की है, परंतु आज वह मोहकता मत्तता से युक्त हो गई है। आज तो वह मोहकता विशेष रूप से उत्कृष्ट हो रही है, क्योंकि आज श्याम सुंदर ने वर्णन किया है। इसलिए श्याम के अनुराग के मद का पान करने से विशेष प्रकार का स्नेह, विशेष प्रकार का लाड़, विशेष प्रकार का एक आदर का भाव श्याम सुंदर के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसलिए श्यामाओं में, षोडश वर्षिणियों में, क्योंकि राधा रानी की जितनी भी सखियां हैं वो सब षोडश वर्षीय हैं। जो श्री राधा रानी की आयु है वही उसी आयु की सब सखियां हैं। तो यहाँ जितनी भी श्री राधा रानी की सखियां हैं, किंकरियां हैं, उन सब में, उन श्यामाओं में, षोडश वर्णियों में मणि या शिरोमणि हो गई हैं श्री राधा रानी। क्यों हो गई हैं? क्योंकि आज तो श्याम सुंदर के द्वारा उनके विशेष गुणों का वर्णन किया गया है, विशेष अनुराग को प्राप्त हुई हैं। तो प्रियतम के जिस रंग के राग या अनुराग का पान करती हैं, श्री राधा रानी भी वैसी हो जाती हैं। यहाँ श्री राधा रानी को श्यामा कहा है, श्यामा अनुराग। यहाँ श्यामा कहने का अर्थ जो है, श्यामा मणिर जयति कापी निकुंज सीमनी। यहाँ श्यामा कहने का अर्थ ये है, यहाँ श्याम वर्ण तो नहीं है श्री राधा रानी का, श्याम वर्ण तो श्याम का ही है, लेकिन श्यामा क्यों कहा गया श्री राधा रानी को? श्यामा इसलिए कहा गया है क्योंकि श्याम के अनुराग की तन्मयता के कारण इन्हें श्याम मणि कहा गया है। अर्थात प्रिय की आसक्तता आज इनमें संक्रांत हो गई है, तभी तो आसक्ति सूचक वाक्य बोला गया है, हा मोहन। अब तक तो जितने भी पद्य थे जहाँ पर ग्रंथकार ने वर्णन किया है कि श्याम सुंदर जो है श्री राधा रानी के विरह में श्री राधा रानी को पुकारते हैं, आज यहाँ प्रेम वैचित्री में विपरीत धर्म देखने को मिला। आज श्याम सुंदर नहीं बल्कि श्री राधा रानी हा मोहन ऐसा कहकर पुकार रही हैं। तो जो श्याम सुंदर के गुण धर्म थे वो श्री राधा रानी में प्रकट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ श्याम मणि जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि श्याम के द्वारा अनुराग को प्राप्त हुई हैं। और
श्याम के प्रिय के जो आसक्तता के गुण थे वो आज श्री राधा रानी में प्रकट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि श्री राधा रानी जो हैं श्याम सुंदर को हाँ मोहन ऐसा कहकर पुकार रही हैं, क्योंकि यह बात सर्वश्रेष्ठ है कि सुंदर की प्रत्येक बात सुंदर होती है। अब यहाँ श्री राधा रानी जो हैं वो श्याम मणि हैं, मणि स्वरूपा हैं, तो उनकी हर प्रत्येक बात सुंदर है। चाहे वो हा मोहन कहकर श्याम सुंदर को पुकार लें तो भी सुंदर है, और चाहे वो श्याम सुंदर के प्रति श्याम सुंदर के द्वारा वो पूजे जाएं तो भी वह सुंदर है। तो यहाँ यह विपरीत गुणधर्म यहाँ श्री राधा रानी के दिखाई दे रहे हैं। जो गुण, जो धर्म, जो स्वभाव श्याम सुंदर का है वो आज श्री राधा रानी में प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ श्यामा जो है षोडशी या पूर्ण किशोरी हैं, यह तो स्पष्ट है ही। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ 16 वर्षीय ही श्री राधा रानी को क्यों कहा गया है, वो 16 वर्षीय ही क्यों हैं। 16 संख्या चंद्रमा में 16 कलाओं के समान गुणों, प्रेम, अनुराग, रस, विदग्धता, मुग्धता आदि माधुर्य गुणों से परिपूर्ण है। तो यहाँ श्री राधा रानी जो हैं वो 16 कलाओं से, 16 गुणों से युक्त हैं, इसलिए उनको 16 वर्षीय कहा गया है। यहाँ न कि केवल श्यामा शब्द 16 वर्ष का सूचक, ऐसा नहीं है कि उनको श्यामा कहा है तो वही वो 16 वर्ष की नहीं, उनमें वे सब 16 गुण हैं। और श्याम के प्रति अनुराग की अधिकता के कारण, तन्मयता के कारण श्री प्रिया जी का नाम श्यामा है, क्योंकि उनका श्याम में आज इतना मन रच पच गया है, इतना मन अनुरक्त हो गया है, इतना मन का एक ही भाव हो गया है कि श्याम सुंदर उनके पास हैं तो भी श्री राधा रानी उनको पुकार रही हैं। श्यामाकार मनोवृत्ति हो गई है श्री राधा रानी की, तो श्यामाकार मनोवृत्ति हो गई है इसलिए उनको श्यामा कहा गया है। और यहाँ श्री राधा रानी जो हैं ऐसी उनका स्वरूप है, जैसे प्रिया जी का नाम श्यामा है, जैसा कृष्ण नाम इस शब्द में कृष्ण ही नाम इस अर्थ में कर्मधारय समास होता है, वैसे ही यहाँ पर भी श्यामा मणि शब्द में श्याम ही मणि इस अर्थ में कर्मधारय समास होगा। और जब श्यामाओं में मणि यह अर्थ होगा तब तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है, जो श्यामाओं में मणि है। जैसा कि श्रीमद् चतुरासी जी के पद में वर्णन आता है, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजू बनो, नख शिखलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। ब्रज नव तरुणी, जो ब्रज की जितनी भी तरुणियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, मुकुट मणि हैं, श्यामा आजू बनो, आज वो श्यामा बन गई हैं। क्यों? श्री श्याम सुंदर में अत्यंत अनुराग के कारण वह श्यामा बन गई हैं। नख शिखलों अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी, और ऐसी उनकी सुंदर शोभा है कि आज श्याम सुंदर उनकी अंग अंगी की माधुरी को देखकर मोहित हो गए हैं। यों राजत कबरी गूथनी कच कनक कंच बदनी, चिकुर चंकनी चंदिकनी बीच अर्ध बिदु मानो ग्रसित फनी। बड़ा सुंदर भाव है। तो इसका मूल अर्थ यही है कि श्री राधा रानी जो है श्यामाओं में मणि है, यानी ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा मुकुट मणि है, ब्रज की मणि के स्वरूप में विराजित हैं। तो श्यामाओं में मणि कहने का यही भाव समझना चाहिए कि वे रूप, सौंदर्य आदि गुणों में श्यामाओं के वृंद माने जितनी भी सखियां हैं उन सब में उत्कृष्ट यानी सर्वोत्कृष्ट रूप में विराजित हैं। श्री राधा रानी उनकी स्वामिनी है और अन्य जो हैं वो उनकी सखी किंकरी जन हैं। ऐसी श्री राधा रानी शोभित हैं। जैसे तारा मंडल में चंद्र सुशोभित होता है, ऐसे ही सब सखियों में श्री राधा रानी सुशोभित हो रही हैं। तो इसी प्रकार यहाँ स्वामिनी होने के कारण मणिभूता कहा गया है। कापी यानी कोई शब्द उनकी अनिर्वचनीयता को बताता है।
उनका जो स्वरूप है न आज तक कहीं देखा गया न सुना गया। ऐसी मणिभूता है, ऐसी मणि स्वरूप विराजित हैं। और निकुंज सीमनी, इस निकुंज सीमनी का अर्थ क्या है? यहाँ निकुंज की ही देवी क्यों कहा गया है? बोले निकुंजों की सीमा या अवधि में उनके विहार और अवस्थान की अवधि है, यानी वो जहाँ विराजती हैं वो केवल निकुंज में ही रहती हैं और कहीं नहीं। क्योंकि जैसे कुंज गली के बाहर कहीं नहीं जाती हैं, कुंज ही उनकी अवधि है, यानी वही उनका एक निवास स्थान है, इसलिए उनको निकुंज सीमनी कहा है। निकुंज में ही वो सदैव विराजती हैं, निकुंज में ही उनकी प्रत्येक लीला संपन्न होती है। तो ऐसी श्री राधा रानी हैं, ऐसे ही श्री राधा रानी का निवास स्थान निकुंज है। तो यहाँ उन श्री राधा रानी का स्मरण किया गया है जो श्री राधा रानी निकुंज में विराजमान है। और जयति, जयति शब्द द्वारा यहाँ सखी जो है मन में सौभाग्य को लेकर बैठी है कि मेरा कैसा सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को सुनकर हर्ष से उसके अश्रु झरक आए हैं कि मेरा कैसा सौभाग्य है कि ऐसी निकुंज सीमनी जो है, ऐसी श्री राधा रानी का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। और अश्रुपूर्ण नैनों से जय जयकार करती है, जय घोष करती है श्री राधा रानी का कि यहाँ ऐसा प्रेम, ऐसा निकुंज की सीमा में जहाँ अन्यत्र कहीं नहीं है, जो सौभाग्य केवल यहीं इस निकुंज को प्राप्त हो रहा है। ऐसा सौभाग्य, अत्यंत सौभाग्य की सीमा जो है, जो श्री राधा रानी विराजमान है। तो जयति इस पद में परस्परी पद का तात्पर्य है कि हम किंकरी जन जो है, यहाँ जो किंकरी जन है वो यह इस लीला को प्रकट करते हुए कह रही हैं कि हम किंकरी जनों की ऐसी स्वामिनी है, वे धन्य हैं। यह सीमा धन्य है जहाँ वे श्री राधा रानी विराजी हुई हैं। वे श्याम सुंदर धन्य हैं जिन श्याम सुंदर को ऐसी श्री राधा रानी का दर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार श्यामा मणि श्री राधा रानी का निकुंज की सीमा में विराजमान होना ही सभी को सफल करने वाला है। और जब उनके निकुंज सीमा में विराजमान होने से हम सब धन्य हैं। ऐसी निकुंज की देवी हैं कि वो विराजित हो जाती हैं तो ही सब धन्य हो जाते हैं। उस निकुंज की सीमा भी धन्य है, उस निकुंज में सेवा करने वाले भी धन्य हैं, उस निकुंज में लता पुष्प बने हुए सब धन्य हैं। तो ऐसी श्री राधा रानी जो हैं, जिनके विराजमान होने से ही सब कुछ सफल हो जाता है। तो जब ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसी उनकी महिमा है, तो उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए, उनके उत्कर्ष का क्या वर्णन किया जाए। तो यहाँ इस प्रकार श्री राधा रानी के विचित्र प्रेम वैचित्री का वर्णन किया है कि जहाँ श्याम सुंदर स्वयं विराजे हुए हैं, फिर भी श्री राधा रानी हा प्रियतम, हा कृष्ण, हा मोहनीति ऐसा कहकर पुकारती हैं। तो श्याम सुंदर जो हैं कहने लगते हैं, अरे हे भोली भाली प्राण प्रियतमा, तुम कैसे संदेह में पड़ गई हो। तुम्हारा दैत यानी मैं तुम्हारा दया का पात्र तुम्हारे अंक में ही, तुम्हारे पास में ही विराजमान हूँ। और श्याम सुंदर जो हैं श्री राधा रानी को उस विरह से निकालने के लिए कभी उनके चिबुक पर, ठोड़ी पर हाथ रख के उनको कहते हैं, श्री राधे देखिए तो सही, एक बार नेत्र खोलकर तो देखिए, मैं आपके समक्ष ही तो विराजमान हूँ, आप इस प्रकार क्यों विरह में बोल रही हैं। और उस स्थान के प्रभाव से भयभीत होकर जब श्याम सुंदर देखते हैं श्री राधा रानी तो इस भाव से निकल ही नहीं पा रही हैं, ये विरह की अवस्था तो बड़ी गहरी होती जा रही है। तो तुरंत श्याम सुंदर जो हैं उस भय से भयभीत होकर कुंज के अंदर शैया पर प्रिया जी को विराजमान करके विविध केलियां करते हैं, जिससे कैसे भी यह इस अवस्था से श्री जी विरहावस्था से निकलें, बाहर आएं। और इन लीलाओं को वह सखी जो है, एकांत लीलाओं में उसको अधिकार प्राप्त है, लेकिन तो भी उस अधिकार को प्राप्त होते हुए भी निकुंज के द्वार पर स्थित होकर प्रिया प्रियतम के दोनों के कौतुक को मंद मंद देखकर मुस्कुरा रही है। देखो तो सही कैसी प्रेम की अवस्था है कि दोनों नित्य परस्पर सदैव पास ही हैं, नित्य निकट ही हैं, जिनको कभी दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी प्रेम की विचित्र अवस्था और इस लीला को देखकर निकुंज के बाहर बैठ के और मंद मंद मुस्कुरा रही है, जिनके सभी बाह्य करणों की वृत्ति अत्यंत उत्सुक है। अन्य सब सखियां भी श्री राधा रानी के
और श्याम सुंदर के उस वार्तालाप को वे कान लगाकर कुंज के द्वार पर ही स्थित होकर उस आनंद की अभिलाषा करती हैं कि यह जो आनंद है श्री राधा रानी का और श्याम सुंदर का, यह एकांत रस का जो दिव्य वार्तालाप है, इसको हम सदैव सुनती रहें। ऐसी श्री राधा रानी जो सदैव निकुंज सीमनी है, निकुंज में ही विराजमान है। श्यामा मणिर जयति कापी निकुंज सीमनी, ऐसी श्री राधा रानी को नमस्कार है, ऐसी श्री राधा रानी को प्रणाम है। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। पूर्व पद्य में विरह की जो एक विशेष अवस्था है, भ्रमाभा, जिसमें नित्य मिलन के बाद भी प्रिया प्रियतम को विरहानुभूति होती है, उसके विषय में हम लोग सुन रहे थे। श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर के रस का विषय होते हुए भी यहाँ उस रस की आस्वादिका बनी, उस रस का आस्वादन करने वाली बनी, और जिनके अंक में श्री कृष्ण विराजमान हैं, अंक स्थित होने के बाद भी उन श्री कृष्ण के विरह का अनुभव श्री राधा रानी को हुआ। और उस एक विरह की जो एक विशेष अवस्था है, उससे बाहर लाने के लिए श्री ठाकुर जी विलास रस को प्रकट करते हैं, और उस काल में जो परस्पर श्री युगल में वार्तालाप होता है, उसको सुनने की इच्छा वहीं उस अंतरंग निकुंज के द्वार पर स्थित होकर सखी किया करती है, और उसी की अभिलाषा इस अग्रिम पद्य में वह कर रही है। कुंजांतरे किमपि जात रसोत्सवायाः श्रुत्वा तदा लपित संजित मिश्रितानि श्रीराधिके तव रहः परिचारिकाहं द्वारस्थिता रसहृदय पतिता कदास्याम। आप निभृत निकुंज में प्रियतम के साथ किसी गुप्त रासोत्सव में मग्न हैं, जिसमें आभूषणों की ध्वनि से मिली हुई आपकी मधुर बातचीत सुनाई पड़ रही है। मैं द्वार पर स्थित एकांतिक किंकरी बनकर उसे सुनकर कब रस के इस अगाध सरोवर में डूब जाऊंगी, ऐसी भाव की अभिव्यक्ति यहाँ यह सखी कर रही है। श्री राधा रानी को श्री राधिके शब्द से संबोधन किया है। कैसी हैं आप? प्रियतम को प्रेम रूपी सिद्धि देने वाली हैं आप, अर्थात प्रियतम के प्रति विलक्षण आसक्ति से युक्त स्वभाव वाली हैं। और वो आसक्ति अभी पूर्व पद्य में उस आसक्ति का हम लोगों ने दर्शन किया कि मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। अंकस्थित इतना निकट, इतनी निकटता, इससे ज़्यादा निकटता क्या हो सकती है कि श्याम सुंदर साक्षात अंक में ही स्थित हैं। उसके बाद भी उन श्री राधा रानी को श्री श्याम सुंदर के विरहानुभूति हो रही, विरह का अनुभव हो रहा है। ये अत्यंत प्रेमासक्ति को दिखाने वाली अवस्था है। वे श्री राधा रानी जो श्री कृष्ण में प्रगाढ़ रूप से आसक्त हैं, श्री कृष्ण की प्रीति का विषय होने के बाद भी श्री कृष्ण के प्रीति की आस्वादिका भी हैं। यानी एक पक्ष में यदि श्री कृष्ण उनके प्रेमासक्ति के, श्याम सुंदर की वे प्रेमासक्ति की विषय हैं, तो दूसरे पक्ष में श्याम सुंदर की आसक्ति का विषय श्री राधा रानी है, और दूसरे पक्ष में राधा रानी की आसक्ति का जो विषय है वो श्री कृष्ण है। वे श्री राधा रानी कुंजांतरे, कुंज के अंतरंग भाग में, यानी एकदम मध्यस्थ, एकदम बीच में, कुंज की अपेक्षा भी एकांत स्थान निभृत निकुंज यहाँ लिया है। कुंजांतरे से तात्पर्य सामान्य कुंज नहीं। सामान्य कुंज तो जैसे एक घर में एक बाहरी आंगन हो जाता है, उसको कुंज कहा जाता है। तो कुंज जो है वो बाहर के आंगन का नाम है, और निकुंज जो है वो बीच के आंगन का नाम है। पर यहाँ का कुंजांतरे, कुंज की अपेक्षा ये एकांत स्थान है। एकांत होता हुआ भी सामने दिखाई पड़ता है। जो कुंज है वो तो बाहरी आंगन की तरह, और जो निकुंज है वो भीतरी आंगन की तरह है। तो जो द्वार पर खड़ा रहेगा उसको बाहरी आंगन तो देखेगा ही, भीतरी आंगन भी कुछ कुछ दिखाई पड़ता है।
पर जो निभृत निकुंज है उससे भी अंतरंग एकांतिक स्थान है, उसका दर्शन होता नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वह जो शयनागार है, उस शयनागार को ही निभृत निकुंज कहा है, और उसी को यहाँ कुंजांतरे शब्द से संकेत किया है। दूसरा ये भी अर्थ हो सकता है, टीकाकार कहते हैं कि कुंजांतर, अंतर का मतलब भिन्न, जैसे वन वनांतर, इस वन से दूसरे वन में, इसी तरह कुंजांतर का मतलब ये कुंज नहीं, कोई दूसरी कुंज, यानी इससे पहले जिस कुंज में लीला हो रही थी अब ये उसकी बात नहीं, अब ये दूसरी कुंज, ये भिन्न कुंज है, क्योंकि इन लीलाओं में नित्य नवीनता है, नित्य नयापन है, रसिकों ने गाया भी है, नित्य नए महल नई चित्रसारी, नए महल हैं, नई चित्रसारी है, लीला करने वाले भी नव नवायमान हैं, उन लीलाओं में उत्पन्न होने वाला जो रस है वह भी नवीनता लिए हुए है। तो कुंजांतर से यह भी एक अर्थ लिया है कि कुंज कुंज अभी जिस कुंज में लीला हो रही थी अब ये दूसरे कुंज की बात कर रहे हैं। और कुंजांतर से तात्पर्य यह भी हो सकता, यह भी है कि यहाँ निभृत एकांतिक कुंज की विषय में ग्रंथकार कहे हैं। और कुंजांतरे का एक तीसरा अर्थ, कुंज का जो एकदम मध्य भाग है, एकदम बीच का जो भाग है, वह भी अर्थ ग्रंथ टीकाकार ने स्वीकार किया है। कुंजांतरे किमपि, किमपि से तात्पर्य कुछ, तो ये कुछ कहकर यहाँ ये दिखाया है कि यहाँ जो लीला हो रही है ना, वो सहृदय लोगों के विशेष जो रस का आस्वादन करने की योग्य हैं, उन रसिकों के द्वारा ही जानी जा सकती है, सबके बस की बात नहीं है कि वो कुंजांतर लीला कौन सी लीला है, उस निवृत्त एकांतिक कुंज स्थान पर कौन सी लीला हो रही है, इसे सहृदय जन ही जान सकते हैं। विशेष जो श्री ठाकुर जी, श्री जी के कृपा भाजक हैं, वे ही जान सकते हैं, सबके जानने योग्य और सबके समझने योग्य ये बातें नहीं हैं। तो वे श्री राधा रानी जो श्याम सुंदर के साथ उस कुंज के एकदम भीतरी भाग में मध्यस्थ, एकदम मध्य भाग में स्थित हैं। प्रियतम के मिलन यानी संयोगात्मक श्रृंगार रस का वहाँ आनंदमय उत्सव चल रहा है। अभी पूर्व पद्य में हम सुन रहे थे कि मिलन तो था, लेकिन मिलन में भी वहाँ विरह का सुख श्री राधा रानी ले रही थीं, और उस विरह में भी सुख था। जैसा कि हम लोगों ने सुना कि वो मद जो था, वो मद कष्टकारी मद नहीं था, वो हर्ष जनित मद था। एक नशा दुख का भी होता है और एक नशा सुख का भी होता है, एक नशा धन का भी होता है, अहंकार का भी होता है। तो वहाँ जो विरह जनित मद था, उस मद का सुख श्री राधा रानी ले रही थी। और यहाँ संयोगात्मक श्रृंगार रस का आनंद में उत्सव आरंभ हो गया, यानी प्रियतम, उस विरहावस्था से प्रियतम ने श्री राधा रानी को बाहर निकाला, और जो श्रृंगार रस का संयोगात्मक पक्ष है उसका आनंदमय उत्सव जात रसोत्सवाया, वह रसोत्सव आरंभ हो गया। कैसा उत्सव है? उद्भट रुचि के साथ ये उत्सव आरंभ हुआ है। एक दूसरे की रुचि, एक दूसरे का मनोरथ पूर्ण करते हुए ये उत्सव आरंभ हुआ है। तो यद्यपि रस तो यहाँ मूर्तिमान है ही, आप कह रहे हैं कि जात यानी वो रस उत्पन्न हुआ है। अब किसी वस्तु की यदि उत्पत्ति बता दी जाए तो इससे पता चलता है कि इसके पहले वह उसका अभाव था, वो नहीं थी। तो यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए रस उत्पन्न हुआ है लेकिन ये रस पहले भी था, ऐसा नहीं इसके पूर्व में रस नहीं था। यहाँ रस मूर्तिमान उपस्थित है। राधा रानी और श्याम सुंदर ये दोनों परस्पर एक दूसरे के रस ही हैं, तो रस का अभाव तो नितांत असंभव है, वो संभव ही नहीं है। परंतु आज विशेष रूप से उस उत्सव में रस का अत्यंत उल्लास पैदा हुआ है। अर्थात जैसे दूध में उफान आता है, तो दूध तो वहाँ स्थित है ही, पर जैसे दूध में उफान आ जाए तो एक दूध विशेष स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे रस तो प्रिया प्रियतम के रूप में वहाँ विद्यमान ही है, पर यहाँ आज उस रसोत्सव में, उत्सव से तात्पर्य उल्लास आया, जैसे दूध में उफान आता है ऐसे ही यहाँ आज रस आटोप के साथ शोभायमान है, यानी वो रस एकदम उफना हुआ है, फूला हुआ है। और उस समय प्रिया प्रीतम जो परस्पर मधुर आलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वाद्यभूत भूषणों के शब्दादि इसी उत्सव के ज्ञापक हैं। जैसे उत्सव में
बहुत से मांगलिक वाद्य बजते हैं, शंख की ध्वनि होती है, घंटा घड़ावल की ध्वनि, बहुत सी ध्वनियाँ होती हैं उत्सव में, तरह तरह के वाद्य बजते हैं। यहाँ भी ये जब रस का उत्सव शुरू हुआ, प्रिय प्रियतम के रस का, तो युगल जब परस्पर बात करने लगे और वह एकांतिक लीला विलास करने लगे, तो उसमें श्री प्रिया प्रियतम के आभूषण जो थे वो वाद्यभूत आभूषण, वाद्य की तरह बजने वाले आभूषण जब ध्वनि करने लगे, तो वो सखी द्वार पे स्थित होकर इसी से उस अनुमान लगा रही है कि अब अंदर जो है प्रिया प्रीतम के मध्य में रस का जो उत्सव है वो आरंभ हो चुका है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कहीं उत्सव चल रहा हो, अब उस उत्सव का साक्षी न बन पाए, वहाँ न जा पाए, तो भी अगर दूर से उस उत्सव की ध्वनि भी आ जाए तो इसी से अनुमान लग जाता है कि वहाँ उत्सव आरंभ हो गया है। तो निवृत्त निकुंज की लीला है, तो सखी द्वार पर स्थित होकर जो प्रिया प्रीतम के वाद्य रूपी आभूषण ध्वनि कर रहे हैं, उसी से उसको पता चल गया है कि अब इस निकुंज मंदिर में दोनों के मध्य रसोत्सव आरंभ हो गया है। और जब प्रिया जी को रसोत्सव हुआ, यानी रस का एक उफान अंतःकरण में हुआ, तो प्रियतम को उस समय चंचलता करने का, चपलता करने का अवकाश मिल गया। तो उस समय श्री राधा रानी के श्री अंगों का स्पर्श श्याम सुंदर करते हैं, और उस मधुर स्पर्श से, क्योंकि यहाँ पहली टीकाकार ने कहा ये उद्भट रुचि के साथ उत्सव आरंभ हुआ है, एक दूसरे की रुचि के अनुकूल ये उत्सव आरंभ हुआ है, प्रतिकूलता नहीं है। तो जैसा श्री राधा रानी चाहती थी प्रियतम को वैसा चांचल्य उत्पन्न हुआ। कहीं श्रीअंग का स्पर्श करते हैं और उसी मधुर स्पर्श से कहीं श्री जी को शीतकार होता है, कहीं राधा रानी मुंच मुंच ऐसा मधुर रसामृत से जो भरा हुआ शब्द है, जो हम कल सुन चुके हैं कि जो जो भी शब्द श्री जी के मुंह से निकलते हैं वो रस और अमृत का, ऐसा समझो जैसे समुद्र का झरना बह रहा हो, उस समुद्र ने झरने का रूप ले लिया हो। तो कहीं मुंच मुंच ऐसा शब्द कहती हैं, अर्थात हे प्रियतम मुझे छोड़ दो। तो अथवा नहीं नहीं गिरह श्रणोमी, नहीं नहीं ति गिरह श्रणोमी, पूर्व पद्यों में हम सुन चुके हैं। ये एकांतिक निकुंज के में उस विलास रस में उत्पन्न हुए शब्द राधा रानी के मुख से हैं, और वही आलाप उस समय के आनंद के कारण वह अनिर्वचनीय बन गया है। यानी उस समय क्या आनंद युगल को हो रहा है, यह आनंद अन्य के बस की बात नहीं, इसको जानना या वहाँ तक पहुँच पाना। जैसे सफ़ेद वस्त्र पीले लाल आदि रंग से रंगने पर पीला या लाल हो जाता है, वैसे ही यहाँ उदात्त अनुदात्त और स्वर की समता को प्राप्त हुए भूषण, नूपुर, मेखला की घुंघरियाँ और कंकणों का शब्द हो रहा है। जैसे सफ़ेद वस्त्र है, उस पर लाल रंग चढ़ा दो तो वो लाल रंग का हो जाएगा, पीला रंग चढ़ा दिया जाए तो वो पीला रंग का हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ श्री राधा रानी और श्याम सुंदर जब मधुर आपस में बात कर रहे हैं, तो उस समय जो उनके जो अलंकृत आभूषण हैं उनसे जो ध्वनि निकल रही है, वो भी श्री राधा रानी श्याम सुंदर के उस संभाषण में एकदम लय से लय मिलाकर, स्वर से स्वर मिलाकर ऐसे बज रहे हैं जैसे युगल गीत में आया है, श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं तो मंद मंद मनोगर्जति मेघ, उसी स्वर में स्वरबद्ध तालबद्धता को देखते हुए बादल अनुगर्जन करते हैं ताकि कोई व्यवधान पैदा ना हो जाए, उसी स्वर ताल से बादल गरजते हैं। यहाँ भी जो अलंकृत जो आभूषण हैं, वो आभूषण प्रिया प्रीतम की बातचीत से स्वरबद्ध और तालबद्ध होकर ही बज रहे हैं, ताकि इतनी जोर से ना बजें कि इस रसोत्सव में कोई बाधा हो जाए या प्रिया प्रीतम के संभाषण में किसी तरह का व्यवधान उपस्थित हो जाए। तो उदात्त अनुदात्त जो लय है वो स्वर की समता को प्राप्त हुए भूषण, नूपुर हो गए, मेखला की घुंघरियाँ हो गई, कंकण हो गए, वो शब्द उनके अनुसार बज रहे हैं। और किमपि से तात्पर्य यहाँ जो श्लोक में किमपि शब्द है उसका अर्थ कह रहे हैं कि ये ऐसा रस है जिसका कभी अंत नहीं होता, यानी इसकी अखंडता को बता रहे हैं, इसकी नित्यता का बोध करा रहे हैं। तो उस समय चुंबन और हास से युक्त शब्दों को सुनकर भूषणों का जो संजारव है, भूषणों की जो ध्वनि है, उससे मिश्रित जो राधा रानी श्याम सुंदर की ध्वनि आ रही है, यानी कुछ कुछ तो उस सखी को भूषणों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है और भूषणों की ध्वनि में ही मिली हुई श्री प्रिया प्रियतम की बातचीत की ध्वनि भी उस किंकरी को सुनाई पड़ रही है। तो इस तरह से ये वार्तालाप जो है वर्णात्मक भी है और भूषणों की ध्वनि होने के कारण ध्वन्यात्मक भी है।
श्री जी ठाकुर जी का ये जो वार्तालाप है वो वर्णात्मक भी है और ध्वन्यात्मक भी है, ध्वनि भूषणों की है, और वर्ण जो है वो परस्पर जो बातचीत हो रही है वर्ण उसके हैं। तो ये किंकरी प्रार्थना कर रही है कि कब उस वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक जो रस का सरोवर है, मुझे ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा कि मैं उस रस के अगाध सरोवर में डूब जाऊंगी। अब उत्सव उत्सव में परिचारिका की, सेविकाओं की, दासियों की भी जरूरत होती है। तो ये सखी प्रार्थना कर रही है, मैं एकांत की दासी बनकर आपके वस्त्रों का, आभूषणों का समीकरण करूंगी, यानी जो आपके आभूषण या वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं मैं उनको व्यवस्थित करूंगी, और अवसर पर, उचित समुचित अवसर पर तांबूल दूंगी, आसव का अमृत दूंगी यानी मधु दूंगी, व्यजन पंखा डुराऊंगी। तो इन सब सेवाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब सेवाओं के योग्य होती हुई भी प्रिया प्रियतम को किसी प्रकार का संकोच न हो, इसलिए मैं द्वारस्थिता, मैं द्वार पर खड़ी होकर ही सेवा करूंगी। यानी स्वसुख की कहीं भी प्रधानता नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे ही वो रस मिलना चाहिए, मुझे ही वो सुख मिलना चाहिए, मुझे साक्षात दर्शन ही मिल जाए। नहीं नहीं, प्रिया प्रीतम के विलास में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए यद्यपि मैं आपका तांबूल देने की या आपके वस्त्र अलंकारों का समीकरण करने में मैं योग्य सेविका हूँ, मैं अधिकृत हूँ, अधिकृत होने के बाद भी कोई व्यवधान उस लीला में पैदा ना हो, इसके लिए मैं द्वार पर ही स्थित होना चाहूँगी। द्वार पर ही खड़ी रहकर उन शब्दों को सुनकर उस रस के सरोवर में मैं कब डूब पड़ूंगी। तो द्वार पर खड़ी हुई भी उस सागर में मैं मग्न ऐसी कब हो जाऊंगी कि मेरा अंग अंग रस से आप्लुत हो जाए, रस से भर जाए। और भी एक बात यहाँ कही कि एकांत सेवा रूपी धर्म में सावधान होना बहुत आवश्यक है। सेवा कैसी भी है, भक्तमाल जी में एक पंक्ति है, साधक को, सेवक को सावधान अवश्य होना चाहिए। उनमें भी दो चीज़ें, एक तो भजन और दूसरी सेवा, इनमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और चरण राघव चितलाए, सेवा करने वाले सेवक को और भजन करने वाले साधक को अपने अपने साधनांगों में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ सेवा रूपी धर्म में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। अतः जिसकी अन्य किसी बात का अनुभव न होने से ही शोभा होती है, यानी सेवक को अपनी सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी बात का न अनुभव हो, न वहाँ ध्यान जाए, ऐसी स्थिति में ही सेवा संभव है। शत्रुघ्न कुमार जी भक्तमाल जी में आया है, जब भरत जी की सेवा करते थे तो सामने राम जी भी बैठते थे, तो राम जी का भी दर्शन नहीं करते थे। और शत्रुघ्न जी जब भरत जी की सेवा करते थे तो उस सेवा काल में राम जी का दर्शन हो जाए और उससे किसी तरह की विवलता देह में उत्पन्न हो जाए और भरत जी की सेवा में व्यवधान हो जाए, तो वे समझते थे कि मेरे सेवा धर्म में राम जी का दर्शन भी एक बहुत बड़ा पाप बन जाएगा। इसलिए भरत जी की सेवा जब करते थे तो इतनी सावधानी के साथ कि उस समय राम जी साक्षात सामने भी बैठे हों तो राम जी की ओर भरत जी, श्री शत्रुघ्न कुमार जी देखते नहीं थे। इसलिए सेवकों में जो उच्चतम सेवा का आदर्श रखा वो श्री शत्रुघ्न कुमार जी ने रखा। तो यहाँ भी उस तरह की सावधानी की बात कर रहे हैं कि सेवक यानी उसको अपनी सेवा और सेव्य के अतिरिक्त अन्य बाह्य किसी भी वस्तु पदार्थ विषय का ज्ञान नहीं रहना चाहिए। यदि है तो वो कहीं ना कहीं बाधा उपस्थित करेगा ही। तो यहाँ उसी आस्वाद में मग्न हो जाना ये सखी चाहती है, यानी दास्य रति की पराकाष्ठा को दिखाया गया है। और यहाँ कुंज के भीतर कहने का तात्पर्य है कि आज जो सदा प्रतिकूल रहने वाली प्रियतमा हैं उनको रसोत्सव हुआ है। श्याम सुंदर इसलिए प्रसन्न है कि और दिन तो कभी श्री राधा रानी को इसी रसोत्सव के लिए मनाना पड़ता था, मनोहार करना पड़ता था। आज इस कुंजांतर में श्री जी अपने आप उसी रसोत्सव के लिए उत्सुक हैं जिसे मैं सदैव चाहता था। तो इससे स्थान विशेष का प्रभाव द्योतित होता है, प्रकट होता है। यद्यपि वृंदावन की सभी कुंज प्रेममय हैं, लेकिन उनमें भी कुछ कुंजें रसमय हैं, कुछ कुंजें अत्यंत रसमय हैं, कुछ कुंजें रस और उत्सवमय हैं। तो जिनकी ऐसी महिमा देखी गई है, ये धाम की महिमा ग्रंथकार ने बता दी कि यद्यपि ये संपूर्ण भूमि प्रेममय है, किंतु श्री राधा रानी जो कहीं मान करती हैं प्रिया जी को, श्याम सुंदर को मनाना होता है, वो भी एक रसवर्धन के लिए है। पर श्याम सुंदर
उस भूमि को प्रणाम करते हैं। ये भूमि की महिमा, इस भूमि का प्रभाव है। आज तो मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा अनुकूल रसोत्सव मुझे बिना चाहे ही, बिना इच्छा को प्रकट किए ही प्राप्त हो रहा है। तो जो मन के अनुकूल कल्पलता में नवीन पल्लवों से रचे गए आस्तरण वाली शैया है, ऐसे उस निवृत्त निकुंज सदन में एक दूसरे की भुजा का आश्रय लिए हुए दोनों प्रिया प्रियतम प्रवेश करते हैं। जात रसोत्सवा शब्द से ये दिखाया गया है कि पहले धूप का अनुभव किया हो तभी चंद्रोदय के विशेष सुख का व्यक्ति अनुभव कर सकता है। यहाँ रस पैदा हुआ, ये कहने से यही तात्पर्य है, जब कोई व्यक्ति धूप का कष्ट सह लेगा तभी तो उसे चंद्रमा की शीतल किरणों का सुख अच्छी तरह से मिलेगा। तो ऐसे ही अभी प्रिया प्रीतम ने पूर्व के पद्य में अंकस्थितेपि दयते किमपि प्रलापो हा मोहनेति विदधत्य कस्मात्, ऐसा जो वह प्रेम का ताप अभी प्रेम रूपी सूर्य के ताप का अनुभव किया था, अब इस अग्रिम पद में रस रूपी चंद्र के आस्वाद को श्री प्रिया प्रीतम परस्पर में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अन्य नायक नायिकाओं के समान प्रेम और रस को आगंतुक समझाया गया है, इस दृष्टि से कि पता चले कि जब रस का उद्भव होता है, रस प्रकट होता है, तो उसमें कितना आनंद होता है। तो यानी पहले प्रेमोदय हुआ और फिर रसोदय हुआ। किमपि से यह भी तात्पर्य लिया है कि कैसे कैसे करके हम दासी जनों के भाग्य से अथवा श्याम सुंदर के भाग्य से उन श्री राधा रानी को रसोत्सव हुआ है, अन्यथा वे इतनी जल्दी अनुकूल होती नहीं हैं। तो ये सखी अपना सौभाग्य बता रही है कि देखो, बचपन से ही मैंने इनके हठ और लाडलेपन का, इनके स्वभाव का अनुभव किया है। श्री जी बहुत भोली हैं। ऐसी उन श्री राधा रानी की अपने आप को रह परिचारिका, यानी अपने आप को एकांत दासी ये सखी कह रही है। और प्रिया प्रीतम के रस समुद्र में डूब जाने पर उनको वहाँ से बाहर निकालने वाली नौका के जैसा काम करने वाला सौभाग्य सखी अपना बता रही है कि प्रिया प्रीतम जब रस के सागर में डूब जाते हैं तो मैं ही उनकी वह एकांत दासी हूँ जो नौका का काम करती हूँ, उनको उस रस समुद्र से बाहर करती हूँ। और उसी रस समुद्र में, रस हृदय में फिर स्वयं पड़ने की शुभाकांक्षा सखी यहाँ कर रही है। यदि हृदय आदि में कोई पड़ जाए, यानी कोई सरोवर में गिर भी जाए तो उठ भी जाते हैं, लेकिन जो डूब जाता है वो निकल नहीं पाता। तो यहाँ वह पतिता से तात्पर्य डूबने की बात कर रही है। मैं इसमें केवल नहाऊं नहीं, मज्जन ही ना करूं, मैं केवल इसमें केवल स्नान मज्जन ना करूं, इस रस के अगाध हृदय में मैं डूब जाऊं। डूबने से तात्पर्य है कि फिर उस रस से वह निकलना बाहर नहीं चाहती है, जो कि स्वाभाविक है। समुद्र को तर जाने वाले भी इस हृदय में डूबने की इच्छा करते हैं। बड़े बड़े कोई तैराक हों जिन्होंने समुद्र को भी पार कर दिया हो, ऐसे ऐसे अच्छे तैराक भी अगर ऐसा कोई रस का समुद्र मिले तो उसमें उसको तैर कर पार करने की इच्छा नहीं करते, उसमें डूबने में ही अपना सौभाग्य समझते हैं। तो एकांत सेवा से प्राप्त रस रूपी दाय भाग को लेने वाली, दाय भाग माने अब बाप दादा की संपत्ति को पुत्रों में जो बांटना है, इसी को दाय भाग कहते हैं। तो ये जो रस संपत्ति है ना, ये तो इस एकांत दासी की अपनी बापौती है, अपनी उसकी पैतृक संपत्ति है। तो एकांत सेवा से प्राप्त इस रसरूपी दाय भाग को लेने वाली होने के कारण द्वार पर स्थित रहती हुई भी ये सखी उस दाय भाग को वहीं द्वार पे ही इसको प्राप्त हो गया। जब श्री जी ठाकुर जी ने देखा कि इसको तो भीतर आने की भी इच्छा नहीं है, तो द्वार पर खड़ी हुई उस अपनी एकांत दासी को सेवा से प्रसन्न होकर वो रस रूपी संपत्ति वहीं युगल सरकार ने प्रदान कर दी। जय श्री राधे। वस्तुतः प्रेम वैचित्री नहीं कही जा सकती है, न समझी जा सकती है, क्योंकि जो रसिकों ने लिखा है, नवल ने नवरंग नयोरस नवल श्याम वृषभान किशोरी, और लिखा है नई नई बूंदन भींजत गोरी। वहाँ ऐसा धाम है कि बूंदें भी नई आ रही हैं और नए बादल हैं, सब चीज़ नई है, तो उसका वर्णन क्या हो सकता है। अनास्वादित है, सब चीज़ नई है, इसलिए प्रेम वैचित्री भी नहीं है, विहार भी नहीं है, इसका वर्णन हो ही नहीं सकता है। जय श्री राधे।